यहाँ पे मोदी सरकार जी 11 सालों से यहाँ पे है। क्या बिहार में कुछ उन्होंने फैक्ट्री देने का काम किया? अरे वोट लीजिएगा बिहार से और फैक्ट्री बनाइएगा गुजरात में। उनका सरकार बनते ही तेजस्वी यादव जी ने अपने वादों में लिखा हुआ है सबसे पहला स्थान पे कि 20 महीना के भीतर बिहार के एक एक आवाम के घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। हम तीर कमल का झोला और झोल बदल देंगे। हम तीर कमल की झोला और झोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती, हम पूरा बिहारवासी भूगोल बदल देंगे। लहर भी होगी, ललकार भी होगी और 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार भी होगी, सरकार भी होगी। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में नरकटियागंज में ही मौजूद हैं। आज आरजेडी के प्रत्याशी दीपक यादव खड़े हैं और उनकी यात्रा आज मिल के हजारी में हुआ है। अब आइए उनके नेता कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि दीपक जी जो खड़े हुए हैं और तेजस्वी जी का जब सरकार होगा तो उनके सरकार में जनता के साथ जो समस्या है। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को भी नमस्कार प्रणाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज गांधी की कर्म भूमि पे बिहार के युवाओं के नेता, जन जन के नेता, युवाओं की धड़कन तेजस्वी यादव जी का आगमन हुआ था, जो चीनी मिल हजारी के प्रांगण में वो आए हुए थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय दीपक यादव जी का उन्होंने पक्ष में वोट करने का अपील किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भले ही तेजस्वी यादव जी का उम्र कच्चा है, लेकिन उनकी वादा पक्का है। इसी के क्रम में मैं एक पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लहर भी होगी, ललकार भी होगी और 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार भी होगी, सरकार भी होगी। उनका सरकार बनते ही तेजस्वी यादव जी ने अपने वादों में लिखा हुआ है सबसे पहला स्थान पे कि 20 महीना के भीतर बिहार के एक एक आवाम के घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये उनका जुबान जो है 17 महीने के सरकार में देखा है। उन्होंने 17 महीने के सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, जो एनडीए सरकार में बैठे गद्दी पे 20 सालों से नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटी जो है आप पकाते हैं तो समय से अगर नहीं उल्टेंगे तो रोटी जल जाता है। इसलिए सरकार को भी समय से नहीं पलटेंगे तो बिहार का क्षेत्र की दिशा जो है विकास में कमी हो जाएगी। भ्रष्टाचार को मिटाना है तो तेजस्वी जी को लाना होगा। यहाँ से भय मुक्त करना होगा तो तेजस्वी जी को लाना होगा। आज हमारा बिहार के कोने कोने में युवाओं की जो है केवल वो मजदूर क्लास का यहाँ से ढोने का व्यवस्था बन गया है। ये रोजगार यहाँ पे मोदी सरकार जी 11 सालों से यहाँ पे है। क्या बिहार में कुछ उन्होंने फैक्ट्री देने का काम किया? अरे वोट लीजिएगा बिहार से और फैक्ट्री बनाइएगा गुजरात में, तो ऐसा नहीं होने देंगे। सुशासन बाबू, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार की चिंता अपना करें, बिहार की चिंता अपना करें सुशासन बाबू। हम तीर कमल का झोला और झोल बदल देंगे। हम तीर कमल की झोला और झोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती, हम पूरा बिहारवासी भूगोल बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। इसी के क्रम में मैं आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं पुनः आप सभी से जो आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि 11 तारीख को 03 विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय दीपक यादव जी को जो है वोट करें और इतने जोर से दबाएं कि उसकी आवाज पटना से लेकर के दिल्ली तक गूंजनी चाहिए, दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। सबसे पहले मेरा परिचय बिट्टू जायसवाल, राजद के जिला महासचिव पश्चिमी चंपारण बेतिया। निवास स्थान नरकटियागंज चीनी मिल गेट पे मेरा अपना निवास हो गया और हम आम आवाम से जुड़े हुए व्यक्ति हम लोग हैं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम वैश्य समाज से आते हैं। हम जब से झंडा और राजनीति करने का काम किया तो आरजेडी का झंडा लहराने के काम किया। जब 14 साल हो गया मेरे इस पार्टी में, मान सम्मान मिलता है इस पार्टी में। मैं आप सभी वैश्य भाइयों को मैं से
मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ पे भरी भरी आप सभी यहाँ पे से दल में आए, आप सभी को पूरे जो है मान सम्मान मिलेगा। और इसी के क्रम में मैं एक और छोटा सा पंक्ति देना चाहता हूं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने नहीं है साथियों, क्योंकि दिशा को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं, किनारे बदल जाते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार, प्रणाम, पुनः आप सभी को धन्यवाद। आगे वीआईपी के नेता हैं, इनसे मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश गुप्ता हुआ। मैं वीआईपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और महागठबंधन का मैं नेता हूँ। अभी देखा जाए तो नरकटिया में काफी समस्या, देखा जाए तो हॉस्पिटल का समस्या जो है, कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है अभी हाल ही में जो वायरल हुआ था, जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह की समस्या है हॉस्पिटल। अगर आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार बनते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मीडिया बंधु। ये धरातल की प्रश्न है और आम आदमी की मुद्दा बन चुकी है। ये समस्या सिर्फ नरकटियागंज के धरती की नहीं है, ये समस्या पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीट पे हो गई है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क और क्राइम सभी ध्वस्त हो चुका है। क्राइम अपने चरम पे है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश चाचा जी से अब कुछ नहीं हो रहा है। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही उनका साथ नहीं दे रही है और बिहार का सरकार पड़ोसी स्टेट के लोग चला रहे हैं। यकीन मानिए मीडिया बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा कि घर आपका और आपके घर का मालिक कोई पड़ोसी हो। अतः पूरे बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं, पूरे बिहार के व्यवसायी बंधुओं से अपील करता हूं। हमारे पार्टी का सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, हमारे पार्टी का कोर वोटर है बिंदमला नोनिया। मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हम सभी अब की बार निश्चित करें और एक नया सरकार बनाएं, तेज गति, तेजस्वी सरकार, मजबूत बिहार का हम लोग निर्माण करें। देखा जाए अभी विपक्ष का लगातार सरकार तेजस्वी यादव जी बोले हर घर नौकरी, जैसे हर घर में हर परिवार में एक नौकरी चाहिए, अभी बोल के गए हैं। तो क्या ये संभव है बिहार के हर घर में नौकरी देना संभव है? विपक्षी पार्टी सवाल कर रहा है आपके। बिल्कुल नेताओं ने इसको पूरे बिहार में मुद्दा बनाया हुआ है कि पूरे बिहार में 3.25 करोड़ परिवार रहता है। 3.25 करोड़ परिवार में एक एक नौकरी अगर उपलब्ध कराई जाए तो यह संभव नहीं है। ये विपक्ष के नेता लगातार अपने मन से कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो देश का जीएसटी कलेक्शन, वैट कलेक्शन मात्र 20,000 करोड़ मंथली का था। 2.25 लाख करोड़ मंथली का टैक्स कलेक्शन है। क्या ये संभव नहीं हुआ? हम लोग के सामने संभव हुआ। इसी तरह बिहार में जब नई सरकार आएगी, तेजस्वी जी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, इसमें बिल्कुल ही काम करने का तरीका नया होगा। क्योंकि नीतीश चाचा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हैं। जब नए युवाओं की सरकार आएगी, नया काम होगा। एक इंडस्ट्री में अगर 5-5 हजार लोगों को रोजगार मिलता है, इस तरह अगर सैकड़ों इंडस्ट्रियां लगती हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। बिहार की मुद्रास्फीति चेंज होगी, बिहार का टैक्स कलेक्शन चेंज होगा और बिहार समृद्ध होगा और बिहार तीव्र गति से विकास करेगा। देखा जाए एक और सवाल रहेगा, अभी वायरल हो रही है खबर है। अभी देखा जाए खेसारी जी की पत्नी जो चंदा देवी है, उन्होंने कहा कि जितने भी महिलाएं हैं रक्षाबंधन में 1-1 लाख रुपया, हर रक्षाबंधन में 1-1 लाख रुपया हर औरत को दी जाएगी। ऐसा है क्या? ये मैनिफेस्टो की बात होती है, इस पे मेरा कोई क्लेम नहीं है, कोई विशेष चर्चा नहीं है। आदरणीय खेसारी यादव जी की पत्नी बोली हैं, कुछ सोच के ही बोली होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा बिहार यह कार्य करने में सफल हो जाए। तो देखा जाए अभी गवर्नमेंट जो चुनाव लड़ रही है आपके आरजेडी और महागठबंधन, इसका मैनिफेस्टो क्या है?
हमारी मैनिफेस्टो तो मीडिया में अवेलेबल है और आप मीडिया बंधु हैं। नहीं, मीडिया को तो हम जानते हैं, लेकिन जनता आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैं धरातल की बात बताता हूँ। बिहार के पास 35 कैबिनेट है। 35 कैबिनेट के पास जो भी मंत्रालय है, सारे मंत्रालय में, सारे विभाग में बड़े पैमाने पे काम होना बाकी है, बड़े पैमाने में बदलाव होना बाकी है। इन सभी विभाग में सरकार बनने दीजिए, आप सभी को 5 साल में समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी बदलाव हो रही है। बदलाव होगी जी बिल्कुल, विपक्ष को लगातार, सरकार ही बदली जाती है बदलाव करने के लिए। लेकिन विपक्ष तुरंत बोल रहा है कि जंगल राज आ जाएगा, इस पर कुछ करिए, क्या करना चाहते हैं? 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। बिहार में हत्या की घटना, लूट की घटना, डकैती की घटना, एक्सीडेंट की घटना, भ्रष्टाचार चरम पे है। आप गंवई क्षेत्र में जाइए, एक एक व्यक्ति से पूछिए, ब्लॉक में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो धाराशाही नहीं हुआ हो। उसी को तो बदलने की बात हो रही है यहाँ पे, बस सरकार बदलो और सिस्टम बदलो।